सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, पहले तो ये बात करें ये हुआ कहाँ पे। हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, जहाँ पे हमारे जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और अगर पूछे कि उन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता, तो 88.17 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता। और इस चैंपियनशिप में हमारा ये एकमात्र मेडल है, और वो भी गोल्ड है, जो कि आज तक के इतिहास में पहला है, पहली बार गोल्ड आया मतलब। वैसे नीरज चोपड़ा का इस चैंपियनशिप में ये दूसरा पदक है, इससे पहले वो सिल्वर जीत चुके हैं। अच्छा, पहले स्थान पे तो नीरज चोपड़ा रहे, दूसरे स्थान पे इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम है। तो यहां से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये न्यूज है आपकी। पहला तो क्या, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ कहाँ पे, हंगरी के बुडापेस्ट में। भारत ने एक मेडल जीता, वो भी गोल्ड है, और गोल्ड भी आज तक के इतिहास में पहली बार आया हमारे पास। कौन लेकर का है, नीरज चोपड़ा लेकर के आए। इनका संबंध जेवलियन थ्रो से है, भाला फेंकते हैं ये। और कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका, 88.17 मीटर दूर। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, ध्यान से सुनना, कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है यानी कि अगले वाले, वो कहाँ पे होंगे, वो टोक्यो जापान में होंगे। अच्छा, टोक्यो का नाम आ गया और नीरज चोपड़ा का नाम चल रहा है, तो आपको याद आएगा टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें भी गोल्ड जीत करके लाए थे नीरज चोपड़ा। वहां पे उन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था, और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। उन्होंने वो गोल्ड जीता था 7 अगस्त को, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम। नीरज चोपड़ा, आपको याद दिला दूं, इनको 2022 में पद्मश्री मिला था, और इनके ऊपर बुक भी आई थी जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसको लिखा था नवदीप सिंह गिल ने। तो इनका नाम याद रखना। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए एक एक करके। एक पारुल चौधरी का नाम भी थोड़ा सा न्यूज़ में है। वैसे इन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता, वे महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में 11वें स्थान पे रही, लेकिन उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जरूर बनाया है। तो पारुल चौधरी का नाम याद रखना, एथलीट हैं ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में भारत ने किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया। तो आंसर होगा मिस्र। एक्सरसाइज का नाम क्या है, ब्राइट स्टार 2023। तो ये एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में एक बार होता है, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, और त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विस, तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इस बार ये कहाँ पे हुआ, तो मिस्र में, मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय वायु सेना ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से 5 MiG-29 लड़ाकू जेट और 6 परिवहन विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वैसे इसमें कौन कौन से देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इजिप्ट, वो तो खुद होस्ट कर रहा है, वो तो होगा ही सही। भारत भी ले रहा है, अमेरिका है, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर, ये सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, ब्राइट स्टार है। और इजिप्ट से आपको याद आएगा, इजिप्ट के साथ इस साल पहली बार हमने एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है साइक्लोन 1। कहाँ पे, राजस्थान में। और आपको याद होगा 2022 में कोप 27 का आयोजन ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, जबकि इस साल कोप 28 का आयोजन होगा कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार हिस्सा ले रही है। देखो, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब होती है, 8 अक्टूबर 1932 में, इसीलिए तो एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और आज़ादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारतीय वायुसेना ये तीसरे स्थान पे थी। पहले स्थान पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। आगे हम एक और एक्सरसाइज वाला प्रश्न पढ़ेंगे वहां पे। 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ी है ना हमने,
वहाँ मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। उन्हें हॉकी का द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था। वे एक महान हॉकी प्लेयर थे। वे हॉकी के लिए इतना समर्पित थे, इतना डेडिकेटेड थे कि चांदनी रात में खेल के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। तो समझे आप, अपने काम के प्रति, अपने किताबों के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन दिखाना होगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। आप अपने काम के प्रति प्यार करो, समय मत देखो कि सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ाई होती है, दिन में पढ़ाई नहीं होती, ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले ये तीसरे नागरिक थे, तो कब मिला था इन्हें पद्म भूषण? 1956 में। और आप जानते ही हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया, और इसमें पुरस्कार राशि को भी बदल दिया गया। वैसे तो 7.5 लाख रुपए पहले मिलते थे, अब 25 लाख रुपए मिलते हैं। और आप जानते हो अभी चलो ये बताओ, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब और किसे मिला था? तो कई बार बता चुका हूं मैं आपको, 1991-92 में मिला था विश्वनाथ आनंद को, जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, चेस शतरंज से इनका संबंध है। और अभी लास्ट आखिरी बार 2022 का किसे मिला था? अचंता शरत कमल को। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। अब चलो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, और 1 से लेकर 7 अगस्त आपने विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस। फिर 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस। और अभी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार मनाया, आप जानते ही हो क्यों। और 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और अभी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया था। तो अगस्त के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंसर होगा एमरसन मंगांगवा। तो अभी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगांगवा को दूसरे और उनके अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। आपको याद होगा, जिम्बाब्वे ने इन्फ्लेशन से निपटने के लिए गोल्ड कॉइन लॉन्च किए थे, और उन गोल्ड कॉइन का नाम रखा था मोसी ओ तुन्या। मोसी याद रखना, मोसी। वैसे अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने श्रेथा थाविसेन। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे शौकत मिर्जियोयेव, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने पेटेरी ओरपो। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में हुए BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं HS प्रणय, जिन्होंने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है। वे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में हुए सेमीफाइनल में हार गए और उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। अच्छा, किससे हार गए या किसने उनको हराया? तो थाईलैंड के कुनलावुत विटिदर्शन ने हराया। अब ये कुनलावुत का नाम आपको जरूर याद होगा, और इनका नाम आपको याद भी रखना है। अब क्यों याद रखना है उनका नाम? तो इस साल जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था, जिसे आप योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन कहते हो, उसमें मेन सिंगल का टाइटल कुनलावुत ने ही जीता था। और मैं आपको बता दूं कि HS प्रणय ये BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लिस्ट आपके सामने है, और लिस्ट में आप एक चीज नोटिस जरूर करोगे कि ये जो किदाम्बी श्रीकांत है, ये अभी तक इस चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय हैं। सिल्वर जीता इन्होंने, बाकी सबने ब्रॉन्ज जीता है। वैसे HS प्रणय का नाम कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब इन्होंने जीता था, और ये खिताब जीतने वाले ये
मात्र तीसरे भारतीय बने थे। उनसे पहले पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ये खिताब जीत चुकी हैं। चलो बैडमिंटन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की रेड्डी ने अभी काफ़ी धमाल मचाया था। इन दोनों की जोड़ी ने एक तो अभी मलेशिया ओपन का खिताब जीता, इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता, कोरिया ओपन का खिताब जीता। अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड जीता। अभी स्विस ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। और अभी बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? एक्सीलेंस सेंटर गुवाहाटी में। और अभी लक्ष्य सेन कनाडा ओपन का खिताब जीता इन्होंने। एक सुधीरमन कप जरूर याद रखना। एक तो प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा सिंपल, सुधीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अभी 2023 का ये हुआ था चाइना में, इसको चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा के। और जो अगला वाला होगा ना 2025 में, वो कहाँ पे होगा? वो स्पेन में होगा, ये भी याद रखना बात। और बैडमिंटन से आपको थॉमस कप भी याद आएगा। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2022 का ये टूर्नामेंट पहली बार भारत ने जीता था, थॉमस कप। हमने इंडोनेशिया को हराया था। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहलाता है उबेर कप, उसको 2022 की बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा के। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सारे एक साथ बता दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाने वाला कोलकाता तीसरा भारतीय शहर बन गया है। और इस सिस्टम को किसने बनाया? ये जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसे पुणे स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसको बनाया है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर के बारे में जानकारी देना। अच्छा, एक प्रश्न आपके माइंड में जरूर आया होगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि ये वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया कोलकाता। तो इससे पहले दो शहर कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा एक तो दिल्ली और एक पुणे। अच्छा, आपको याद होगा अभी IQ एयर ने मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट जारी की थी। उसमें टॉप पे बताया था इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता को। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा इंदौर। अच्छा, कोलकाता से मैं आपसे पूछूं कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी, कोलकाता मेट्रो जिसे कहेंगे। और अगर आपसे पूछे ना कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है, तो आंसर होगा कोलकाता। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा साहित्यकार थे। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थे जयंत महापात्रा, जिनका भी निधन हो गया। आपको बता दूं, उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी कविता रिलेशनशिप के लिए। और अभी 2015 में उनको पद्मश्री भी मिला था। तो साहित्यकार थे वो, निधन हो गया उनका भी। अच्छा, आपको याद दिलाऊं, अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे? नीलमणि फूकन को। इनका भी अभी निधन हो गया। और अभी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। इनका भी अभी निधन हो गया। अभी भारत के महान गणितज्ञ व प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक थे CR राव, इनका भी अभी निधन हो गया। और लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे कौन, जिनका भी निधन हो गया? तो याद रखना, जॉन बी गुडएनफ। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में भारत और किस देश के बीच 5वें ऑस इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक्सरसाइज का नाम है ऑस इंडेक्स 2023। किस किस के बीच होता है? तो देखो इसी के नाम में दिया हुआ है आंसर। ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। इस बार हुआ 5वें नंबर का, 22 से लेकर 25 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया और INS
कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पे 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अभी आपको याद है जायद तलवार एक्सरसाइज हुआ था भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, कहाँ पे? दुबई में। और अगर आपसे पूछे तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ये कौन करेगा? इंडियन एयरफोर्स करेगा इसे, लेकिन कब? 2024 में। अभी मालाबार एक्सरसाइज हुआ जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश आते हैं, पता है आपको, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इसका भी आयोजन किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। और यहाँ पे भी आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री ने हिस्सा लिया था भारत की ओर से। अभी ऑस्ट्रेलिया में टेलिस्मैन सेबर अभ्यास का आयोजन हुआ था, उसमें भारत ने पर्यवेक्षक देश, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया था, ये भी ध्यान रखना। अभी जापान और भारत के बीच में जिमैक्स एक्सरसाइज हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? विशाखापत्तनम में। वैसे इसी साल जापान के साथ हमने 2 एक्सरसाइज और किए थे, एक का नाम है वीर गार्जियन और दूसरा है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज, ये दोनों जापान में हुई। अभी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया हमने मंगोलिया के साथ में, उसके कैपिटल उलानबतर में। अभी अमेरिका के साथ हमने सेल्वेक्स एक्सरसाइज किया, कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। वैसे अभी अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज भी किया हमने, पश्चिम बंगाल में किया। अभी सऊदी अरब के साथ में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज किया, सऊदी अरब में ही। अभी मालदीव के साथ 2 एक्सरसाइज किया हमने, एकता एक्सरसाइज और एक्वेरियन एक्सरसाइज। अभी यूके के साथ अजय वॉरियर एक्सरसाइज किया, कहाँ पे? यूके में। और कोंकण एक्सरसाइज भी किया हमने। और अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हमने किया सिंगापुर के साथ में, राजस्थान में। अभी फ्रांस के साथ फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किया हमने केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था, कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये 2023 की जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज कराने की कोशिश की है। तो चीज़ों को हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं ना, तो चीज़ें याद रहती है, वरना भूल जाते हैं। तो आप भी चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। और रिवीजन के लिए ही डेली में क्विज बनाता हूँ, आपकी करंट अफेयर्स की क्विज, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन सुबह भी बनाता हूँ, वहाँ पे तो ये जो हमारा सेशन है इसकी क्विज मिलेगी। और डेली शाम को 8 बजे जो क्विज तैयार करता हूँ वहाँ पे जनवरी से लेके अभी तक कहीं से भी टॉप 10 क्वेश्चन उठाता हूँ और आपसे पूछता हूँ, ताकि रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका भी दिमाग थोड़ा सा काम करेगा। तो वो क्विज ज़रूर लगाओ ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कंवलजीत सिंह ढिल्लों। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लेफ्टिनेंट जनरल कंवरजीत सिंह ढिल्लों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाकी अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने कौन? प्रकाश श्रीवास्तव, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने कौन? मनोज यादव। और इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके डायरेक्टर जनरल बने 25वें नंबर के, कौन? राकेश पाल। तो ये नाम भी न्यूज़ में, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने लगातार तीसरे साल ये डच ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। वे किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ड्राइवर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। और इस बार तो हम देख रहे हैं कि लगभग सारी रेसेस इन्होंने ही जीती है, मैक्स वर्स्टपन ने। कुछ 2-4 हैं जो किसी और ने जीती है, वो एक बार साल के एंड में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा सारी, तो बहुत आसान होगा इसको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और याद रखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट है वो? कि अगर आपसे पूछे कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा चेन्नई में। और अभी भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में। अच्छा, तो आज की फटाफट वाली सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ केंद्र सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, और 2-3 दिन इन योजनाओं को हम चलाएंगे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, जिसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपके इनका टेस्ट भी लूंगा। तो तैयार हैं आप लोग? तो ये रही शीट आपके सामने,
इसमें सिर्फ इतना सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन योजनाओं को किस वर्ष शुरू किया गया था। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से उत्तर लगाओ और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप मिलान करना कि आपके कितने प्रश्न सही गए और मुझे ज़रूर बताना कि क्या स्कोर रहा आपका। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया जनधन योजना के बारे में। आप जानते हो इसे 2014 में शुरू किया गया था और उद्देश्य क्या है इसका? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। आपको याद होगा जीरो बैलेंस अकाउंट, याद है? अकाउंट में अगर पैसे नहीं हो तब भी कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। जीरो बैलेंस खाते खुले गए थे। और इसमें अगर पूछा जाए कि जनधन योजना पर बीमा लाभ कितना मिलेगा, तो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। ये शुरू हुई थी 2015 में, जिसका उद्देश्य क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। मतलब इसमें गरीब बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। और इस तरह से देश में युवा बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षित करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। और इसमें जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी वो फ्री में होगी। और इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। अगली योजना है मेक इन इंडिया। आप सबको पता है 2014 में इसकी शुरुआत होती है। तो यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। आओ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, यहाँ आके बनाओ, मेक इन इंडिया। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन। ये भी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होती है, ये तो आपको पता होगा। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये शुरुआत हुई थी 2014 में ही। इसमें प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेता है और उसका विकास करता है। अगली है मिशन इंद्रधनुष योजना। ये 2014 में इसकी शुरुआत होती है, 25 दिसंबर 2014 को। चलो बताओ 25 दिसंबर को किनका जन्मदिन होता है जो हम एक डे भी मनाते हैं? कौन सा डे मनाते हैं? तो टीकाकरण के लिए है ये योजना। बच्चों का टीकाकरण इसका उद्देश्य है। और किनका टीकाकरण करना? जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, ताकि डिप्थीरिया, बलगम, टिटेनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लग सके इस योजना के अंतर्गत। ये इसका उद्देश्य था। और अगली योजना है पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। इसकी भी शुरुआत होती है सन 2014 में ही। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। तो अगली योजना है हमारी हृदय योजना। यहाँ पे हृदय का मतलब भी हो गया हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसकी शुरुआत होती है 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। अगली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो आप जानते ही हो। 2015 में इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। और एक और प्रश्न बन जाएगा कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत होती है। तो इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। तो आज की ये 10 योजनाएं हमने ली है। बताओ इसमें से कितने उत्तर आपके सही रहे। बाकी 2-4 दिन हम इसको चलाएंगे इसी तरह से। तो केंद्र सरकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं वो हम कवर कर लेंगे। इनको कवर करना मेरा काम है, बाकी वीडियो को शेयर करना आपका काम है। मैं मेरा काम करता हूँ, आप अपना काम करो। मैं आपके प्रति ईमानदारी दिखाता हूँ, आप मेरे प्रति ईमानदारी दिखाओ। तो बस दोस्तों के साथ शेयर कर दो, या जो भी आपके स्टडी ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एक बार दबा के शेयर कर दो ताकि मुझे भी मज़ा आए मेहनत करने में। बात यह है। चलो, तो पहला प्रश्न पूछा था हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नाम की बुक को किसने लिखा? PS श्रीधरन पिल्ले, गोवा के गवर्नर है। चंद्रयान 1 ये चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था, एक्चुअली में उतरा नहीं था, जहां पे ये क्रैश हुआ था। तो उतरना ही हम बोल रहे हैं कि जहां पे वो गिरा था, क्रैश हुआ था या उतरा था। जिस चंद्रमा के जिस भूमि को इसने टच किया था, ये यूं मान लो, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? जवाहर पॉइंट। और इसी तरह से चंद्रयान 2 चंद्रमा पे जिस स्थान पे वो गिरा था या क्रैश हुआ था या उतरा था, वो आप जानते हो कि उतरा था कि क्रैश करा था। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उस स्थान पे जहाँ पे उसने चंद्रमा के जिस स्थान को छुआ था उस स्थान को नाम दिए जा रहे हैं। तो सिंपल सा याद रखो, चंद्रयान 1 के केस में जवाहर पॉइंट है,
चंद्रयान 2 के केस में तिरंगा पॉइंट है और चंद्रयान 3 के केस में उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। अगला है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसमें कितने तक का कैश प्राइस दिया जाएगा? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक। फिर पूछा यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया कैनरा बैंक। फिर पूछा अगस्त 2023 में दृष्टिबाधितों के लिए किसने उपकरण विकसित किए? तो आंसर होगा जर्मनी। फिर पूछा अभी मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। फिर पूछा टाटा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? शुभमन गिल को। फिर पूछा अभी किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? स्वामित्व योजना। फिर पूछा अभी G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। और यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना? तो ग्वालियर। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था राजस्व व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।